दीपक, आप जी पहले चरण का बताइए, असेसमेंट आपका क्या है? और दूसरे चरण में राहुल गांधी की इस फाइट के लिए तैयार है? बिल्कुल, अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था तो लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 400 जीतेंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम 400 जीतेंगे। यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम आंकड़ों में नहीं जाते। इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं, अमित शाह जी झूठ फैला रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के जनता को धूल झोंकते हैं। तो कहते हैं ना, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कम वक्त पहले से ज्यादा बेहतर दिखने लगा। तो भाजपा वाले आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप जानते हैं ना, मदारी क्या है, वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो खूब ताली बजवाता है जनता से और अंत में झोला उठा के चला जाता है। तो आज जनता देख रही है और कह रही है कि 10 साल से हम तो खूब ताली बजाए हैं, अब मदारी को झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। तो 102 सीटों पे इन्होंने नहीं बता पाए कि हम कितना सीट जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमने पिछली बार 45 जीते थे, इस बार 70 जीतेंगे। 70 और दूसरे चरण हमारा इंडिया गठबंधन। और दूसरे चरण दूसरे वोट होने दीजिए ना, दूसरे पे क्यों, अभी पहले की बात। अरे दूसरे पर बात हो रही है। राजस्थान में 13, एमपी में 7। सुनिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस सामने सामने की बात सुन लीजिए ना। मानक जी, भाजपा की तरह थोड़ा हमको भी मौका दे। बोलिए, अरे बोलिए ना। बात है, जिस तरीके से भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, शिखंडी सामने आ जाता तो बाण नहीं चलाते। जनता कहती है शिखंडी सरकार सामने आ गई है, हम वोट देने अब इसको नहीं जाएंगे। जो विपक्ष है वो मजबूत है, उसका वोटर मजबूत है, वोट बैंक पे जा रहा है, वोट दे रहा है। ये कह रहा है कि सामने शिखंडी खड़ा है, भाजपा रूपी शिखंडी, इसको हम वोट नहीं देंगे। तो अब वो शिखंडी को वोट नहीं दे रहे हैं और अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो जा नहीं रहे, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। आंकड़ा महाभारत से समझिएगा। बात ये है, भाजपा अपने काम नहीं गिना रही, राहुल गांधी के कह रही रैली कितना करिए। अरे भाई, राहुल गांधी जी कितनी रैली करेंगे नहीं करेंगे, अकाउंट तो फ्रीज आप कर देते हो। जब कोर्ट कहता है तब जाके किसी तरीके से अकाउंट खुलते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में आप डाल देते हो बेशर्मों की तरह, और बात कहते हो कि राहुल गांधी जी कितने करें। अरे रैली करने का शौक आपको है, पैसा बर्बाद करने का शौक आपको है। अरे इतना काम किए होते तो इतना रैली करने का, दर दर ठोकर खाने का जरूरत नहीं होती। शर्मा जी, कुछ काम किए होते तो काम बोलता, ना कि ये हेलीकॉप्टर से जनता के बीच में जाके मन की बात सुनते उनकी। राहुल कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। सत्ता में विश्वास रखता हूं, सामूहिकता में विश्वास रखता हूं। इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये आज आपको बता रहा हूं। हर प्रत्याशी दूसरे दौर का है, पहले दौर का, सारे दौर के 542 सीटों 43 सीटों से। क्यों? ये कैसी भविष्यवाणी है? मैं बता रहा हूं ना, भाजपा का वोटर वोट देने नहीं जाएगा। कह रहा है कि सामने शिखंडी है और शिखंडी सरकार को हराना है। बातें है, मैं बहुत दावे के साथ कर नहीं, मैं किसी मूर्ख की बातों का क्या जवाब दूं? नहीं, तुम्हारे जैसे शिखंडी कहां से आते हैं? मैं तो भाजपा तो हुई, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। भाजपा शिखंडी सरकार है, जनता वोट नहीं दे रही, जनता भी का पूरा परिचय दे दिया है, इसलिए बता दिया मैंने। अब मानक जी, मेरा वक्त है, बोलने दीजिए। क्या आगे चलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिखंडी बोल के। चलिए आगे चलिए। मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय आप इनको रोके होते ना, जब से ये शिखंडी बोल रहे थे। इस बदतमीज मूर्ख को रोके होते आप। लेकिन मैं आपके कहना चाह रहा हूं, नहीं गलत कह रहे कि देखिए, आपने मुझसे पूछा 102 सीटों पे, मैंने कहा कि मैं इस पे वो कमेंट नहीं करूंगा। हमारा है ही है 400 पार, लेकिन इनकी समझ नहीं आएगी। और मैंने जो 4 प्रश्न पूछे उसके तो कोई उत्तर नहीं है। राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने मना कर रखा कि आना मत यहां पर, और घुस भी नहीं पाए 1 महीने के अंदर। वहां 8 राज्यों के 8 लोकसभा की सीटों के चुनाव हो गए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो गए। महाराष्ट्र में जो है चुनाव हो गए उसके पहले चरण के। और यदि वहां पर राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेसी उनको सभा नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के लिए इसका मतलब है कि जनता के बीच आप राहुल गांधी को ले जाना नहीं चाहते। और अखिलेश यादव भी यहाँ मना कर रहे हैं। आज भी जो अमरोहा की बात है तो वो कांग्रेस की सीट है, क्योंकि पता है कि जैसे ही राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में, उनको देखकर वोट कट जाते। और कुछ ना कुछ उनको ऐसा कुछ बोलना ही है जिससे उनका जवाब देने के लिए इनके प्रवक्ता कहते हैं उनके भावों को समझिए, उनके शब्दों पे मत जाइए, उनके भावों को समझिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है और विपक्षियों की जो हालत है, कि आज वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। ओके, अनुराग भदौरिया खड़े नहीं हो पा रहे, रैली नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है।